नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के शेष हिस्से का किया उद्घाटन। सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच मेट्रो सुविधा से स्थानीय लोगों को आवागमन में मिलेगी सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा बन गई है ग्लोबल बेंचमार्क। इसके हर संस्करण के साथ मजबूत हो रही है इस समिट की पहचान और भूमिका। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर साधा निशाना। कहा, सोमनाथ पुनर्निर्माण के विरोध करने वाली ताकतें देश में मौजूद आज तलवारों की जगह दूसरे तरीके से हो रहे हैं भारत के खिलाफ षड्यंत्र। ऐसे लोगों से रहना है ज्यादा सावधान। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले पर केरल सरकार को घेरा। कहा, जो मंदिर का सोना नहीं बचा पाए वो धर्म क्या बचा पाएंगे। और भाजपा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की एफआईआर न होने पर राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। रविशंकर प्रसाद ने ईडी की फाइल छीने जाने पर उठाए सवाल। और आइए अब शुरुआत करते हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के शेष हिस्से का उद्घाटन किया। सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच मेट्रो सुविधा के शुरू होने से स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा मिलेगी। तो विकास को गति देती ये फेज 2 मेट्रो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, काफी महत्वपूर्ण। सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच ये मेट्रो सुविधा स्थानीय लोगों के आवागमन को और ज्यादा सुचारू रूप से व्यवस्थित करती हुई नजर आएगी और लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। हर एक नागरिक कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं और इसीलिए लगातार हमने देखा है कि विकास को और ज्यादा गति देने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आते हैं। और नीतियां जो बनी हैं उन्हीं से साफ तौर पर ये जो हंसते हुए चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरवशाली विरासत की निरंतरता के उत्सव सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। साथ ही प्रधानमंत्री ने विधि विधान से ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक भी किया। पीएम ने स्वाभिमान पर्व को गौरव का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि ये पर्व कालातीत यात्रा को जीवंत बनाने का माध्यम है। 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये कालातीत यात्रा को भविष्य के लिए जीवंत बनाने का माध्यम भी है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचकर प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया और महादेव से आशीर्वाद दिया। अवसर स्वाभिमान पर्व का रहा। 1000 साल पहले यानी 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, भारतीय आस्था और विश्वास को कुचलने की कोशिश की। लेकिन आज भारत अपने गौरवशाली विरासत के साथ अडिग, अटूट, अमरत्व के साथ चिरंजीवी है। इसी निरंतरता का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अवसर अपने अस्तित्व को सशक्त करने
और विरासत को संरक्षित करने का है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। भारतीय आस्था में घृणा नहीं है, दूसरों को जीतने का ध्येय नहीं है, अहंकार की शक्ति भारतीय संस्कारों में नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने तलवार की नोक पर दूसरों को मिटाने का प्रयास किया वो सिमट कर रह गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो तुष्टीकरण में लगी हुई हैं, जो देश को बांटने और लोगों की एकजुटता को तोड़ने में जुटी हुई हैं। ये ताकतें गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। स्वाभिमान पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से देश को गरीबी के खिलाफ जीत हासिल करनी है। सोमनाथ की ऊर्जा से विकसित भारत बनाने के संकल्प को प्राप्त करना है और विरासत को नई ऊंचाई देनी है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का संदेश स्पष्ट है। कंठ है अनेक, गीत एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, कार्य है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का। और वो लक्ष्य है अखंड सोमनाथ की तरह अखंड भारत का निर्माण, अनंत विभूषित सोमनाथ की तरह विकसित भारत का निर्माण। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। और गुजरात यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस यात्रा से जुड़ी कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोमनाथ अनगिनत बलिदानों की यादों को समेटे हुए है, जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है।
समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत, ये उत्सव अद्भुत है, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। हजार साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व, साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिल के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट विकसित किए जाने की पहल की शुरुआत की। साथ ही राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइस पार्क का भी उद्घाटन किया। राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए हुई इस कॉन्फ्रेंस में उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां और विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। पीएम ने इस अवसर पर ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट विकसित किए जाने की पहल की शुरुआत की। साथ ही राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइस पार्क का भी उद्घाटन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कभी चुनौतियों से घिरे सौराष्ट्र और कच्छ आज विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। यही राजकोट में ही 2.5 लाख से अधिक MSMEs हैं। यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, लग्जरी कार के लाइनर्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स ये हमारे राजकोट में बनते हैं। यानी यह रीजन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई प्रिसीजन, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पश्चिमी गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करना है। इन सम्मेलनों की उपलब्धियों को जनवरी 2027 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रदर्शित किया जाएगा। बीते 11 वर्ष में देश के विकास की चर्चा करते हुए पीएम ने इन्फ्लेशन काबू में होने, भारत में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन, दूध और जेनेरिक दवा उत्पादन और वैक्सीन निर्माण में देश के नंबर 1 बनने का जिक्र किया। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों में सुधारों की बड़ी भूमिका है। पीएम ने कहा कि सुधारों का ये सिलसिला जारी रहेगा। IMF भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। S&P 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। पीएम ने इस अवसर पर एक व्यापार शो और प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें विशेष फोकस पीएम के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने के संदेश पर रहा।
वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के निवेशकों को बड़ा संदेश दिया। राजकोट की धरती से प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ा मंत्र यही कि भारत में रिफॉर्म एक्सप्रेस की गाड़ी अब बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। कई क्षेत्रों में उन्होंने रिफॉर्म्स का जिक्र करते हुए कहा कि जीएसटी के साथ साथ बीमा क्षेत्र में रिफॉर्म किए गए, न्यूक्लियर एनर्जी को निजी क्षेत्र के लिए खोला और निवेशकों को सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देश में और गुजरात में निवेश करने का यही समय है, सही समय है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, राजकोट। और राजधानी दिल्ली में आज ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा सत्तावना पुण्य दिवस विश्व शांति दिवस का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की संस्था से जुड़े लोगों के अलावा कई महत्वपूर्ण लोग भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारीज के अनुयायी कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल ब्रह्मा कुमारी के स्थापना करने वाले पूज्य पिताजी की 57वीं पुण्य दिवस के मौके पर ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बीके शुक्ला दीदी ने मंच से ये संदेश दिया कि अपनी आत्मा को शांत रखें और मेडिटेशन के जरिए अपनी जीवन को स्वस्थ बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज विश्व में जो स्थिति है उससे तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में उनकी संस्था लोगों को शांति कायम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने में भी वो उनकी संस्था काफ़ी सफल रही है, जिससे आज का युवा अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज की संस्थाएं आज देश के साथ साथ विदेश में भी स्थापित और इस संस्था से जुड़े लोग आज सभी को ध्यान लगाने और शांति का संदेश देने में जुटे हुए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी ब्रह्मा कुमारी के कार्यों की सराहना कर चुके हैं। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच NDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं